वेलकम टू एग्जाम एम्बिशन। आज है 12 नवंबर 2020 और 12 नवंबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, 10 नवंबर। हर साल 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2020 के लिए इस दिवस की थीम साइंस फॉर एंड विद सोसाइटी है। यूनेस्को ने शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस को साइंस फॉर एंड विद सोसाइटी इन डीलिंग विद कोविड-19 थीम के साथ मनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य में सब्जियों और फूलों के लिए एक इंडो डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, केरल। केरल के वायनाड जिले में सब्जियों और फलों के लिए एक इंडो डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला गया है। यहां से गुणवत्तापरक और उन्नत किस्म के बीज किसानों को वितरित किए जाएंगे। साथ ही किसानों, उद्यमियों और अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इंडो डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कार्य योजना के तहत यह दूसरा उत्कृष्टता केंद्र है। इससे पहले 2017 में महाराष्ट्र के बारामती में पहले केंद्र की स्थापना की गई थी। अब बात केरल की है, तो यह है मैप में केरल। केरल की राजधानी चेन्नई है। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है और केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवालिक एलिफेंट रिजर्व को डी नोटिफाइड करने का किस राज्य सरकार ने फैसला लिया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य सरकार ने शिवालिक एलिफेंट रिजर्व को डी नोटिफाई करने का फैसला लिया है। बोर्ड की सैद्धांतिक मंजूरी मिलने के बाद एक प्रस्ताव के माध्यम से मामला पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेजा जाएगा। शिवालिक एलिफेंट रिजर्व को 2002 में अधिसूचित किया गया था। गौरतलब है कि देहरादून एयरपोर्ट को अत्याधुनिक सुविधाओं वाला एयरपोर्ट बनाने के कारण यह फैसला लिया गया है। अब बात उत्तराखंड की है, तो यह है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की शीतकालीन राजधानी देहरादून है और ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं और उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस मंत्रालय का नाम बदला गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, पोत परिवहन मंत्रालय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोत परिवहन मंत्रालय का नाम पोर्ट्स, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय कर दिया है। पीएम मोदी द्वारा सूरत के हजीरा में रोपेक्स टर्मिनल के उद्घाटन कार्यक्रम में मंत्रालय का नाम बदलने की घोषणा की गई। रोपेक्स टर्मिनल के उद्घाटन के द्वारा 10 से 12 घंटों की यात्रा का समय अब 3 से 4 घंटे तक कम हो गया है। पीएम मोदी ने कहा कि मंत्रालय के नाम में स्पष्टता के साथ काम में अधिक स्पष्टता आएगी। पोत परिवहन मंत्रालय के मंत्री श्री मनसुख मंडाविया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल इनोवेशन मिशन सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम भारत और किस देश के स्कूली बच्चों के लिए शुरू किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, रूस। अटल इनोवेशन मिशन सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम भारत और रूस के स्कूली बच्चों के लिए शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत और रूस दोनों के लिए तकनीकी समाधान विकसित करना है। यह कार्यक्रम 7 से 21 नवंबर 2020 के बीच आयोजित किया जाएगा। अटल इनोवेशन मिशन को देश में उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग द्वारा प्रारंभ किया गया था। अब बात रूस की है, तो यह है मैप में रूस। रूस की कैपिटल मॉस्को, रूस की करेंसी रशियन रूबल और रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्था द्वारा जारी हाल ही के सर्वेक्षण के अनुसार मुख्य गंगा नदी के 49% हिस्से में उच्च जैव विविधता पाई गई है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, भारतीय वन्यजीव संस्थान। भारतीय वन्यजीव संस्थान ने हाल ही में गंगा नदी पर एक सर्वेक्षण जारी किया, जिसके अनुसार मुख्य गंगा नदी के 49% हिस्से में उच्च जैव विविधता पाई गई है। सर्वेक्षण के अनुसार गंगा नदी में गंगा डॉल्फिन और ओटर्स की संख्या बढ़ी है, जो यह दर्शाती है कि नदी में प्रदूषण का स्तर कम हो रहा है। भारतीय वन्यजीव संस्थान की स्थापना 1982 में की गई थी। इसका मुख्यालय देहरादून, उत्तराखंड में है
और भारतीय वन्यजीव संस्थान के वर्तमान अध्यक्ष धनंजय मोहन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने कुसुम योजना का विस्तार किस वर्ष तक कर दिया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, 2022। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने कुसुम योजना का विस्तार 2022 तक 30.8 गीगावाट सौर क्षमता प्राप्त करने के लिए किया है। कुसुम योजना का पूरा नाम किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान है। इस योजना को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 2020 में शुरू किया था। इस योजना के तहत किसान अपनी जमीन पर सोलर पंप लगाकर सिंचाई कर सकते हैं, जिससे डीजल पंप और बिजली चालित पंप का उपयोग कम किया जा सकता है। वर्तमान में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ITAT के अत्याधुनिक कार्यालय सह आवासीय परिसर का उद्घाटन किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, कटक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कटक ओडिशा में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ITAT के अत्याधुनिक कार्यालय सह आवासीय परिसर का उद्घाटन किया है। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण प्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण संवैधानिक निकाय है। वर्तमान में ITAT के अध्यक्ष श्री PP भट्ट हैं। ITAT की स्थापना 25 जनवरी 1941 को की गई थी और यह पहला ट्रिब्यूनल था, इसलिए इसे मदर ट्रिब्यूनल भी कहा जाता है। ITAT की वर्ष 1941 में दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में केवल 3 पीठ थी। वर्तमान में इसकी पीठों की संख्या 63 है, जिसमें 2 क्षेत्रीय पीठ शामिल हैं। ITAT की कटक पीठ की स्थापना 23 मई 1970 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के प्रधानमंत्री शेख खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का निधन हो गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, बहरीन। बहरीन के प्रधानमंत्री शेख खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का निधन हो गया है। वह 84 वर्ष के थे। शेख खलीफा बिन सलमान अल खलीफा किसी भी देश के लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने के रिकॉर्ड है। इन्होंने 15 अगस्त 1971 को बहरीन के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया था। अब बात बहरीन की है, तो यह है मैप में बहरीन। बहरीन की राजधानी है मनामा और बहरीन की करेंसी है दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस टीम ने महिला T20 चैलेंज 2020 का खिताब पहली बार जीता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, ट्रेल ब्लेजर्स। महिला T20 2020 का खिताब ट्रेल ब्लेजर्स ने जीता। ट्रेल ब्लेजर्स टीम ने फाइनल में सुपर नोवाज को 16 रन से हराया। इस टीम का यह पहला T20 चैलेंज खिताब है। ट्रेल ब्लेजर्स टीम की कप्तान भारतीय खिलाड़ी समृद्धि मंधाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के खोजकर्ताओं ने ग्रेट बैरियर रीफ में 500 मीटर लंबी प्रवाल भित्ति की खोज की है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के खोजकर्ताओं ने ग्रेट बैरियर रीफ में 500 मीटर लंबी प्रवाल भित्ति की खोज की है। इस प्रवाल भित्ति की संरचना एक ब्लेड जैसी है, जिसका निचला हिस्सा तकरीबन 1.5 किलोमीटर चौड़ा है। विगत 30 वर्षों में ग्रेट बैरियर रीफ ने अपनी प्रवाल भित्तियों का 50% हिस्सा खो दिया है। गौरतलब है कि प्रवाल भित्तियों का निर्माण तब शुरू होता है जब प्रवाल स्वयं को समुद्र तल पर मौजूद चट्टानों से जोड़ते हैं। अब बात ऑस्ट्रेलिया की है, तो यह है मैप में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस टीम ने IPL 2020 का खिताब जीता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस ने IPL 2020 का खिताब जीता है। फाइनल मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 5 विकेट से हराया। मुंबई इंडियंस ने IPL का खिताब अब तक 5 बार 2013, 2015, 2017, 2019 और 2020 में जीता है। फाइनल मुकाबले में मैन ऑफ द मैच मुंबई इंडियंस के ट्रेंट बोल्ट रहे। दिल्ली कैपिटल्स, किंग 11 पंजाब और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ऐसी 3 टीमें हैं जो अब तक एक बार भी IPL का खिताब नहीं जीत पाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने पहली बार महिला निदेशक को नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, पाकिस्तान।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहली बार महिला निदेशक की नियुक्ति की है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आलिया जफर को निदेशक के तौर पर नियुक्त किया। इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए संविधान के तहत 4 स्वतंत्र निदेशकों में से एक महिला होना आवश्यक है। अब बात पाकिस्तान की है तो ये है मैप में पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी है पाकिस्तानी रुपया और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं इमरान खान।